नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यूं ही आप लोग आगे बढ़े और बहुत बहुत तरक्की करें, मैं भगवान जी को यही प्रार्थना करती हूँ। और देखिए अभी सुबह का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 5:30। और देखिए मैं बच्चा लोगों का टिफ़िन बना रही हूँ। और सुबह सुबह सभी कोई का घर में काम रहती है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाते हैं तो टिफ़िन बनती है। और मैं सब्जी बना रही हूँ, आलू चना का सब्जी। ऐसे बच्चा लोग को रोज़ रोज़ आलू सब्जी आलू का फ्राई वो खाने नहीं खोजते हैं, तो मैं आज चना आलू का सब्जी बना दे रही हूँ। और कभी कभी मैं खाली चना का भी बना देती हूँ, पर मैं आज आलू दे दी हूँ। कभी कभी अलग अलग थोड़ा सा दे देने से लोग खाने खोजते हैं, नहीं तो एक ही चीज़ अगर देंगे ना खाएंगे नहीं। और आटा में लगा के रखी हूँ। और बच्चा लोग को ऐसे भी बहुत नखरा है खाने के लिए, इससे भी वो लोग रोटी सब्जी खाने नहीं खोजते हैं, चाउमीन मैगी पास्ता ये सब खाने खोजते हैं। लेकिन अच्छा है कि स्कूल में अलाउ नहीं है, तो सब्जी रोटी ही इन लोगों को लेना है स्कूल में, इसीलिए सब्जी रोटी देती हूँ। और अच्छा है कि नहीं तो ये लोग दिन भर यही करते रहते। और जब जब तक स्कूल में रहते हैं तो रोटी सब्जी खा लेते हैं, पर घर आने के बाद तो बहुत नखरा चलती है इन लोगों का। आप लोगों को तो पता है, हर बच्चा का वही कहानी है। और बच्चा लोग आने के बाद ऐसे भी खाने नहीं खोजते हैं, और चाउमीन मैगी यही सभी बाहर का चीज़ ही खाने खोजते हैं। पर जो स्कूल में अलाउ दिया गया है वही चीज़ ही अच्छा है। और देखिए सब्जी रोटी तो इन लोगों को खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बच्चा लेके जाते हैं। और रोटी मैं बना रही हूँ। और रोटी देखिए मेरा कितना अच्छा से बन रहा है, फूले फूले। पर मेरा घर में किसी को पसंद नहीं आता है, और परी के पापा भी मेरा रोटी पसंद नहीं करते हैं। बोलते हैं 20 साल हो गया शादी हो के, फिर भी तुम आज तक सुधार नहीं पाई और अच्छा रोटी बनाती नहीं है। कब देखिए बिना फूला हुआ रहता है, कड़ा हो जाता है रोटी। पर मेरा रोटी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा मेरा रोटी मोटा, थोड़ा सा मैं मोटा हाथ से, थोड़ा भारी हाथ से बनाती हूँ तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, ज़्यादा पतला नहीं बना पाती हूँ। फिर भी मेरे को बोलते हैं, जब भी खाते हैं रोटी बोलते हैं कि तुम सुधार नहीं पाई, रोटी कभी बना भी नहीं सकती, 20 साल हो गया बना रही है फिर भी आज तक सुधार नहीं पाई। और देखिए आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं रोटी कैसे बनाती हूँ। और मेरा रोटी गोल नहीं होता है, मेरा बच्चा लोग बोलते हैं, पर रोटी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ और कितना अच्छा दिख भी रहा है ना। और खाने में भी ठीक लगता है, पर थोड़ा सा मेरा मोटा हो जाता है। मैं थोड़ा सा आटा को ही भारी हाथ से ले लेती हूँ, इसीलिए मेरा रोटी थोड़ा सा मोटा लगता है, पतला नहीं होता है मेरा से ना, पतला बिलाता नहीं है। और मैं सख्ती नहीं हूँ पतला बनाने के लिए, और ज़्यादा मोटा भी नहीं रहता है, मीडियम साइज का ही बनाती हूँ। पर मैं कोशिश करती हूँ पतला रोटी बनाने के लिए। और देखिए कितना मोटा बना रही हूँ, आप ही लोग ही बताइएगा। और रोटी देखिए कितना अच्छा फूले फूले बन रहा है, फिर भी परी के पापा को पसंद नहीं आती है इसे रोटी। बोलते हैं आज तक तेरा रोटी सुधरा नहीं और तुम सुधार भी नहीं पाएगी, क्योंकि मेरी बेटी लोग बनाती है ना बहुत पतला पतला रोटी बनाती है, इसीलिए बोलते हैं माँ तो सीख नहीं पाई पर बेटी लोग सीख गई। और देखिए रोटी बहुत अच्छा बनती है, पर फिर भी पसंद नहीं आता है, पता नहीं कैसे। और रोटी मेरा बन रहा है और फिर मैं बच्चा लोग का टिफ़िन दूंगी। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 बज रहा है। मेरी बेटी पूजा रूम साफ़ कर रही है, फिर वो पूजा करेगी। और अभी अधिक मास का सावन चल रहा, तो बच्चा लोग भी पूजा करके ही जाते हैं। और पारी भी उठ गई है, ब्रश कर रही है, फिर उसको मैं नहा दूंगी। क्योंकि बच्चा लोग ना जैसे स्कूल से आते हैं तो नहाने नहीं खोजते हैं। हम लोग ऐसे भी गर्मी से आते हैं, फिर कपड़ा खोल देंगे पंखा के नीचे और लोग बैठ जाएंगे, तो और नहाने नहीं खोजते। इसीलिए मैं सुबह सुबह नहा देती हूँ। पर कभी कभी बारिश आ जाता है तो ठंडा लगने लगता है, तो नहीं नहा देती हूँ। देखिए मेरा कल का रोटी बचा हुआ था, तो मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी हल्का से तेल दे के, तो ये चिप्स जैसे कड़ा हो जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और बच्चा लोग बहुत पसंद करते हैं इसे बना देने से, तो मैं बच्चा लोग के लिए बना दे रही हूँ। इसको फ्राई कर दूंगी और इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। ऐसे जीरा सरसों ऐड करने से, राई ऐड कर देने से, नहीं तो जीरा ऐड कर देने से बहुत अच्छा लगता है, कड़ी पत्ता उत्ता दे के। पर बच्चा लोग खाते नहीं हैं, तो मैं ऐसे ही इसको भूंज दूंगी। और देखिए मैं दोनों का टिफ़िन भर देती हूँ। और फिर मेरा जो सब्ज़ी है ना, मैं थोड़ा सा मोटा बनाई हूँ, क्योंकि ये लोग टिफ़िन ले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और थोड़ा सा उसको ग्रेवी वाला सब्ज़ी बनाऊँगी। ऐसे मैं सूखा सब्ज़ी बना दी हूँ। और बच्चा लोग का देने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। और देखिए टिफ़िन मेरा रेडी हो गया है। और अभी 6 बज रहा है, पारी का दीदी पूजा कर रही है, और इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। पर वो खा नहीं पाई थी, क्योंकि वो निकल गई थी, फिर उसके लिए मैं रख दूँगी। और इधर देखिए मैं आ गई हूँ, और इधर मैं बेड को ठीक कर देती हूँ। और सुबह का टाइम है, बेड साफ़ होना चाहिए। और बोलते हैं ना, जितना भी हम लोग रात में सोए रहते हैं वो सब थकान दूर हो जाती है बेड साफ़ करने से। और मैं बेड का भी बताऊँगी। और देखिए पारी भी
कैसे आ गई है और भी बोल रही है कि मेरे को रेडी कर दीजिए। तो मैं फिर पारी को सबसे पहले रेडी कर दूंगी क्योंकि टाइम भी हो रहा है और फिर वो खाएगी भी। और उसका जो रोटी भुंजा रहा है, मैं जो फ्राई कर रही हूँ रोटी, वो भी कड़ा हो गई है हल्का से, और मैं उसको लो फ्लेम में ही छोड़ दी हूँ। चिप्स जैसे कड़ा हो जाएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा। और परी ऐसे खाने खोजती है, इसे ही खा लेगी, वो दूध के साथ भी नहीं खाने खोजती। पर वो ना अभी सुबह सुबह वो कुछ भी खाने नहीं खोजती। जब स्कूल जाने का टाइम है वो कुछ भी खाने नहीं खोजती, बोलती है इतना सुबह में मैं नहीं खाऊंगी। पर मैं उसको ज़बरदस्ती खिला देती हूँ। तो फिर उसको देखिए वो नहा ली थी। वो ना हम आज नहीं नहाए, वो अपने से नहाई, क्योंकि मैं साबुन लगा के नहा देती हूँ। तो बोलती है नहीं, मैं इतना साबुन लगा के नहीं नहाऊंगी। और कभी कभी ना ये को नहाने नहीं खोजती है और बोलती है मैं आके नहाऊंगी। पर वो आके नहीं नहाने खोजती है, पंखा के नीचे बैठ जाएगी ना, वो नहाने नहीं खोजेगी। इसीलिए सुबह सुबह ही नहा लो बोलती हूँ। और पर उसका पापा नहा दिए हैं थोड़ा सा साबुन हल्का से लगा के, और मैं नहा देती हूँ ना तो बोलती है दर्द करता है मेरा बदन है, तो आप इतना ज़ोर से नहा देते हैं साबुन लगा के। इसीलिए वो अपने से नहाने खोजती है। फिर इसको मैं रेडी कर दूँगी। परी का पापा भी घूम रहे हैं और परी का दीदी चली गई है अभी। अभी टाइम 6:30 बज रहा है, 7 बजे तक जाएगी। और देखिए मैं रबड़ जितना भी इसका मैं धो के रख दूँगी ना, उसकी दीदी लगा के चल जाती है। वाइट वाला रबड़ और वो अपना वाला फेंक देती है इधर उधर। फिर मैं खोज के धो के रख दूँगी तो फिर वो लगा के चली जाएगी। और इसका रबड़ नहीं है और इसे ही मैं एक रबड़ लगा दी हूँ, क्योंकि वाइट रबड़ लगाना है। फिर ऐसे मैं हरबन दे दी हूँ तो कुछ नहीं बोलेगी मैम। फिर देखिए मैं पारी को ला दी हूँ रोटी। वो रोटी ना भूंज के वो थोड़ा सा कड़ा हो गया है और अच्छा भी लग रहा था, मैं बाद में खाई थी। और देखिए उसको पकड़ के ला के मैं खिला रही हूँ, क्योंकि वो खाने खोजती नहीं है, रोज़ दिन ऐसे ही नखड़ा करती है। और अगर हम ये अभी दूध दे दूँगी ना तो दूध पी लेगी और रोटी को रख देगी, खाने नहीं खोजेगी और बोलेगी मैं आके खाऊंगी। ऐसे ही करती है रोज़ दिन। फिर मैं उसको जूता तो अभी नहीं पहनेंगे, मोजा को ला देती हूँ। फिर वो जाएगी अपने से। फिर मैं उधर का भी थोड़ा से काम कर लूँगी। और कितना फटाफट काम करना पड़ता है। और अभी देखिए 7 बज रहा है, इसे मेरा काम ख़त्म हो गई है सुबह का। फिर मैं ई बेड को भी ठीक कर रही हूँ। मैं बेड के बारे बताऊंगी बोल रही थी ना, मैं अभी बता देती हूँ आप लोगों को। और बेड को देखिए सबसे पहले उठ के बेड को ही ठीक कर देना चाहिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी रात भर का हम लोग का थकावट है वो दूर करती है। अगर हम लोग बेड को ऐसे छोड़ देंगे ना तो बदन हाथ भी थकावट जैसे लगेगा, भारी भारी लगेगा। बेड अगर हम लोग साफ़ कर देंगे तो हम लोग का शरीर भी हल्का लगेगा, मेरा मम्मी बोलती है। और इसीलिए हम लोग को सबसे पहले बेड को ही हम लोग को साफ़ कर देना चाहिए। और बहुत कोई का घर में सुबह सुबह, चाहे कोई सुबह का टाइम है चाहे कहीं जाने का रहता है, तो इसे बेड को छोड़ देते हैं। ये गलती आप लोग कभी नहीं करिएगा फ्रेंड्स। बेड माने बेड ऐसे अच्छा चीज़ है बोलते हैं ना, जिधर से भी आओ हम लोग का थकावट दूर करती है। लेकिन बेड का भी जो नियम जानते हैं। और पहले का बूढ़ा बुजुर्ग हम लोग का ज़मीन में सोते थे, और वो लोग सुबह होते होते बेड को उठा देते थे, क्योंकि बोलते हैं ना बेड अगर हम लोग ऐसे छोड़ देंगे ना, ये बेड एक ऐसे चीज़ है कि ये अच्छा भी चीज़ है और बहुत ख़राब भी चीज़ है। बोलते हैं बेड अगर हम लोग ऐसे छोड़ देंगे तो बोलते हैं कहीं जाने से बेड भी बुलाता है। और ऐसे भगवान किसी को ना हो, और भगवान हमेशा हर कोई को अच्छा रखे। इसीलिए मैं आप लोगों को बेड का बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूँ। मैं सोच रही थी कितना दिन मैं बता दूँगी आप लोगों को। और बेड में सुबह होते ही साफ़ कर देती हूँ, ऐसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और बेड को हम लोग 2 बार हम लोग साफ़ कर देना चाहिए। एक तो हम लोग रात का जितना भी थकावट सो रात भर रखता है, सुबह में जो हम लोग का थकावट का दूर करता है। तो बोलते हैं बेड साफ़ कर देंगे तो हम लोग का बदन हाथ शरीर भी चलने लगेगा अच्छा, और एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ऐसे बोलते हैं। और देखते होंगे गांव में जो गांव के होंगे उनको पता होगा, हम लोग का बेड पे किसी को चढ़ने नहीं देते हैं गांव सब में। और ख़ास करके जिसका घर में छोटा बच्चा रहता है ना, नहीं उसको गोद में लेने देते हैं, नहीं उसका बेड में चढ़ने देते हैं। और हम लोग भी छोटा छोटा थे ना, मेरा भाई लोग छोटा छोटा था, तो हम लोग कहीं से भी खेल के आते थे तो मेरी दादी माँ मेरा मम्मी मना करती थी कि बेड पे मत चढ़ो, फिर ये बुरा बुरा का सपना देखिएगा, फिर रोएगा। और बच्चा लोग ऐसे ही होता है। और बच्चा लोग क्यों, बड़ा लोग भी बुरा बुरा सपना ख्याल आता है, फिर बुरा बुरा सपना देखते हैं। और हम लोग अगर ऐसे ही आके हम लोग बेड पे सो जाएंगे, पैर हाथ नहीं धोएंगे, और दिन भर कोई ना कोई आके बेड पे बैठे रहते हैं, बच्चा लोग इधर उधर से बैठे रहते हैं आके, तो बोलते हैं इसीलिए अगर इसको हम लोग साफ़ करके नहीं सोएंगे ना बेड पे तो बुरा बुरा सपना आएगा। इसीलिए और डरावना सपना आएगा। और बेड पे आके ही बैठ जाएंगे ना तो जितना भी हम लोग का शरीर पे हम लोग बाहर से आए रहेंगे, जितना भी नकारात्मक आए रहता है वही बेड पे ही रहता है। और बेड पे ना हम लोग का लक्ष्मी माँ का वास होती है,
बोलते हैं। और लक्ष्मी माँ बेड पे ही वास होती है। बेड, घर, ऐसे तो चारों घर को ही हम लोग साफ़ सुथरा करना चाहिए और हम लोग को भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, तभी हम लोग का लक्ष्मी माँ का वास होती है और लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती है। इसीलिए हमेशा हम लोग साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए और सभी कोई ऐसे साफ़ सुथरा ही रखते हैं। और जो कोई भी गंदगी रखते हैं, बोलते हैं ना, हम लोग का धन दौलत और रुपया पैसा चली जाएगी, क्योंकि हम लोग अगर गंदगी रहेंगे ना तो लक्ष्मी माँ भी धीरे धीरे चल जाएगा, हम लोग को पता नहीं चलेगा। इसीलिए आदमी बोर बीमार कुछ भी होने से, बोलते हैं ना, बोर बीमार का बेड का जो हम लोग का चादर है, बेडशीट है, उसको धो देना चाहिए। क्यों नहीं तुम रखते हैं ऐसे, धो देते हैं दादी लोग, मम्मी लोग, इसीलिए नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग जब कोई बीमार रहते हैं तो हम लोग अगर ऐसे ही अच्छा आदमी अगर उन लोगों का बेड पे सो जाते हैं तो बोलते हैं ना, उसको भी बीमार लग जाएगा, वो भी बीमार हो जाएगी। इसीलिए हमेशा बेड को ही साफ़ करना चाहिए। और सभी घर के, इसे तो सभी को चारों तरफ हम लोग को घर साफ़ करना चाहिए और सभी कोई को साफ़ रहना चाहिए, शरीर से लेके घर तक। और लक्ष्मी माँ का भी वास होती है, लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती है। और बच्चा लोग को भी मैं हमेशा यही शिक्षा देती हूँ कि तुम लोग जिधर से भी आओ, बेड पे मत चढ़ो और पैर हाथ धो के ही बेड पे चढ़ो, चाहे इधर उधर बैठो। और चाहे जिधर से भी आए रहेंगे ना, हम लोग बेड पे नहीं चढ़ना चाहिए और पैर हाथ धो के ही घर घुसना चाहिए। और आजकल तो ऐसे घर हो गया कि घर का अंदर में बाथरूम रहता है, फिर भी हम लोग को बेड पे नहीं चढ़ के, इधर उधर नहीं बैठ के, हम लोग सबसे पहले पैर हाथ धो के फिर हम लोग घर का अंदर में घूमना चाहिए। जितना भी हम लोग बाहर का जो कपड़ा पहन के आते हैं सब हटा देते हैं और कैसे हम लोग कपड़ा चेंज कर लेते हैं, यही हम लोग का शिक्षा रहता है। मम्मी लोग, दादी लोग यही शिक्षा देती है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।